भारत में चीनी दूतावास ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के एक भारतीय मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू को लेकर बयान जारी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि चैनल ने विदेश मंत्री को ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए मंच दिया। इसके जवाब में ताइवान की ताइपे ने कहा कि भारत और ताइवान आजाद और जिंदा पत्रकारिता करने वाले लोकतंत्र हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ताइवान के संबंध में वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है और ताइपे के साथ उसके औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। चीन के दूतावास द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि 29 फरवरी 2024 को एक खास भारतीय टीवी ने ताइवान के विदेशी मामलों के कार्यालय के प्रमुख जोसेफ वू के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसने उन्हें ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत करने और गलत जानकारी प्रसारित करने के लिए मंच प्रदान किया। ये वन चाइना पॉलिसी का गंभीर रूप से उल्लंघन है और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ये वन चाइना सिद्धांत को इस तरह से परिभाषित किया कि दुनिया में केवल एक चीन है, ताइवान चीन का हिस्सा है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। इसके बाद जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, न तो भारत और न ही ताइवान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है और हम इसकी कठपुतली नहीं हैं। हम दोनों आजाद हैं और जिंदा पत्रकारिता करने वाले लोकतंत्र हैं, जिन्हें निर्देशित नहीं कर सकते हैं आप। ताइपे ने बीजिंग से कहा है कि पड़ोसियों को धमकाने के बजाय वो अपनी आर्थिक मंदी के बारे में चिंता करे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उसके लिए वहां की आर्थिक मंदी है। अब आखिर किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो चीन और ताइवान का रिश्ता अलग है। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसका मानना है कि एक दिन ताइवान उसका हिस्सा बन जाएगा। वही ताइवान खुद को आजाद देश बताता है और उसका अपना संविधान है और वहां पर चुनी हुई सरकार है। बावजूद इसके वो इसे नहीं मानता है। चीन कहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है और ताइवान जैसा कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता और चीन इसे मान्यता नहीं देता है। अब भारतीय मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू के बाद ताइवान के विदेश मंत्री को लेकर चीन गुस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।